दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। आप देखेंगे हिंदी में कुल या मूल सर्वनाम 11 होते हैं। तो चलिए देखते हैं 11 कौन कौन होते हैं। देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ। ये मूल सर्वनाम कितने हो गए? 11 होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए? 11। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर अगला है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। देखिए इसमें क्या क्या आता है? मैं, तुम, आप आदि। जब इस किसी शब्द में लगा रहेगा, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो मैं लगा रहेगा तो समझिएगा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी तरह तुम आएगा, आप आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आ सकता है शब्दों में? अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वतः। ठीक है, अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा यह, वह, उसमें, आदि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आएगा कोई, कुछ, किसी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और परिभाषा भी देखेंगे। ये इस तरह शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा। अगला आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखिए क्या कहेगा? साथ में आएगा जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसे, जिसने, आदि। ठीक है, अगला आपका है छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें क्या क्या आएगा? क्या, किसने, किसको, कौन, किसे, किन्हें। ठीक है, ये हो गया आपके 6 सर्वनाम। अब देखिए एक एक का परिभाषा और उदाहरण सहित समझेंगे। देखिए अगला है, शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अभी हम बताएं मैं, तुम, आप आदि, ये क्या होते थे? पुरुषवाचक सर्वनाम थे। देखिए आप परिभाषा, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप आदि, ये क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए जिस सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध होता है, जैसे अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वतः, जो शब्द आएगा वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वतः अर्जित कर रहा है। देखिए यहाँ पर अपनी और स्वतः क्या हो गया? आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसको एक नाम और जानते हैं संकेतवाचक सर्वनाम के। ठीक है, जिसमें आएगा वक्ता के दूर या समीप की वस्तु। वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। प्राणी, व्यक्ति, घटना आदि का निश्चित बोध कराएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे रहेगा यह घर आपका है, तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया, तो ये क्या आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे यह काम उसका है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया? उसका, मतलब यह शब्द क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ भी यह शब्द क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित प्रमाण का बोध नहीं होता है। इसमें क्या था? निश्चित बोध था, इसमें क्या? निश्चित बोध नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा? आगे बताया गया निश्चयवाचक में क्या आएगा? कोई, कुछ, किसी आता है। जैसे आपके घर पर कोई आया था, तो देखिए कोई शब्द क्या है यहाँ पे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण है, दाल में कुछ काला है, तो दाल में कुछ काला है, तो यहाँ पे कुछ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, दो और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे है पचवा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए शब्दों से किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में का संबंध सूचित होगा। शब्दों से किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच का संबंध सूचित होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम बोले थे उदाहरण में आगे, जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे देखिए जैसा, वैसा एक साथ आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत आप लोग सुने ही होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे जिसकी, उसकी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जिस शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु और कार्य के
विषय में प्रश्न किया जाए वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, देखिए तुम्हें किसने पीटा, आपके हाथों में क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या, इसे किसको रहेगा तो वस्तु के लिए रहेगा। देखिए जैसे आपके हाथों में क्या है तो कोई वस्तु ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया तुम्हें किसने पीटा, तो देखिए कौन किसने किन्हें जब आएगा तो प्राणी के लिए होगा। तुम्हें किसने पीटा है तो कोई वस्तु तो आपको पीटेगा नहीं, कोई व्यक्ति के द्वारा पीटा जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्राणी के लिए, क्या हो जाएगा प्राणी के लिए। लेकिन रहेंगे दोनों क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं 6 सर्वनाम का नाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या है, प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।